ऐसा पाकिस्तान आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कोपेमा कैसे पहाड़ सर करते हैं, पाकिस्तान में पहाड़ों में लोगों की कैसी जिंदगी है, -20-21 में लोग कैसे सरवाइव करते हैं, ये जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी इस वीडियो को बनाते हुए पूरी कोशिश रही कि आपको इस वीडियो में वही सब पुराना देखने को ना मिले, बल्कि कुछ डिफरेंट हो। जो खूबसूरती आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो बहुत कम आपको कहीं और देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हम जा रहे हैं चुरको पीक, और चुरको पीक है 4280 मीटर की बुलंद पहाड़ी, सेरन वैली की ये सबसे बुलंद पहाड़ी है। हमारे साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो हैं सबसे पहले असलम, और फिर जावेद, और फिर हमारे टीम मेंबर्स हैं जी वसी भाई, और साथ में हैं हमारे एहसन और ज़ुबैर। काफ़ी देर चलने के बाद भट्ट साहब थक गए हैं और उन्हें फिर से रीफ़िल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है, और पानी के लिए हमें मिला है ये शफाफ, इंतहाई कुदरती शफाफ पानी जो कि इधर से पहाड़ों से नथर के आ रहा है, और भट्ट साहब कह रहे हैं खान की तरह शफाफ है। भट्ट साहब, भट्ट तो वैसे नवाज शरीफ के ज़्यादा शदाई होते हैं। खफा वाले अच्छा, और सामने आपको नज़र आ रहा है कालू का कस। चलते हैं फिर कालू के कस के ढारों की तरफ। आज नाश्ता कर लिया था, आज मैं ज़्यादा थका हूँ और मुझे पता था कि तो सीन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग टिप्स दी जा रही हैं वसी भाई की तरफ से, और टिप्स दी जा रही हैं हमारे भट्ट साहब को। भट्ट साहब को पानी की 3 लीटर पानी के साथ, और भट्ट साहब पानी जिंदगी है। भट्ट साहब वैसे ही है, आएगा किस तरह बाहर? वो ख़त्म हो गया ना, तो कैसे बाहर आएगा? इस तरह नहीं आएगा, वो चूसने की उम्र उसकी गुजर चुकी है अब। तो हसन भाई के थकने की एक मेन रीज़न ये भी है कि इन्होंने तकरीबन 4 जैकेटें पहनी हुई हैं, और अभी ये जैकेट्स उतार के पैक करने लगे हैं। मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। हसन खोला इसे पे 1 मिनट, अभी आओ उधर, और उधर से इधर मुड़े हसन आप। हाँ, इधर से वीडियो मजे की यार, इधर मुड़े ना, हमें देखें। 1 2 और उसके भी 3, और लुक एट द स्वेट। घूमे आग पे 1 मिनट वसी, लुक एट दिस। 4 जैकेटों के ऊपर पसीना इनका इधर पहुंच गया, और पानी ये 1 लीटर पी चुका है। चुरको पीक जाते हुए आपका फर्स्ट बेस कैंप छरी या मोशड़ी होता है, लेकिन चूंकि हमारा पेस थोड़ा स्लो था इसलिए हमने आज डिसाइड किया था कि हम कालू का कल्स रुकेंगे। और कालू का कल्स यहाँ पे एक छोटी सी बकर वालों की आबादी है जो यूजुअली गर्मियों के दिनों में आबाद होती है, और सर्दियों में यहाँ पे कोई इंसान वगैरह नहीं रहता। अगर आप कभी खुद चुरको पीक जा रहे हों तो बगैर इजाज़त के इन घरों में न रहिएगा। हमने चूँकि ऑलरेडी परमिशन ली हुई थी इसलिए हम यहाँ पे रात गुजार रहे हैं। इनमें से 99% घरों पे ताले लगे हुए थे। वाहिद एक ये घर था जिसके दरवाजे खुले हुए थे, और हमने रात यहीं पे गुजारी। यहाँ पे हमें कुछ और लोकल्स भी मिले, उनसे इजाज़त लेने के बाद हमने यहाँ रात गुजारने का फ़ैसला किया। हमारे पास इन ढारों के अलावा कैंपिंग की ऑप्शन भी मौजूद थी, लेकिन चूँकि ये ढारे हमें मिल गए इसलिए हमने अपने कैंप्स वगैरह यहाँ पे सेटल नहीं किए। जब आप कालू के कल्स पहुँचते हैं तो यहाँ से आपको चुरको के साथ वाले पहाड़ खंडा का व्यू होना शुरू हो जाता है। खंडा पीक को यहाँ के लोग मिनी केटू के नाम से भी जानते हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त चल रहा है रात का खाना चुरको पीक पे। यार लड़कों, एक एक करके बताओ खाना कैसा है? सर खाने का बताएं कैसा है? सोने की तैयारियां हो रही हैं, और वसी भाई ने सबसे अच्छा स्लीपिंग बैग जो कि उनका नहीं था वो उन्होंने कब्जे में किया है। जवेद भाई का स्लीपिंग बैग उन्होंने कब्जे में किया है, और बाकी ये सीन देख सकते हैं। जाती है ना, बहुत ज्यादा है, और अच्छा वाला बैग लेके हैं क्लाइंट की, कुछ तो ख्याल करें। और ये उधर फेसबुक पे देखें तो, टिकटॉक पे देखें तो कह रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा मैं ख्याल रखता हूँ। ये अपनी मर्जी से चले हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं किया, भगाया है अच्छा खासा। हाँ, सच बताएं, कुछ कहना चाहता हूं, ये टार्च घुमाए वसी भाई की भाई मेरी तरफ मोड़े। सर सर, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं हमेशा हक के लिए लड़ता हूँ। इनके साथ ज्यादती हुई है, मैं इनके लिए लड़ूंगा, इनके खिलाफ भी लड़ूंगा, इनके लिए भी लड़ूंगा। तो स्लीपिंग बैग आप किसको दे रहे हैं फिर आज रात को? आपके लिए लड़ूंगा, बात करूंगा कि ये गलत हुआ है, अपने लिए लड़ूंगा कि मुझे ये चाहिए। कम से कम
चलो बस अब अपनी मिलते हैं रात को देखते हैं फिर सियासत आपको रात को देखते हैं फिर क्या होता है फिर। ये रात के हो रहे हैं 11 और सब लोग सो चुके हैं। वसी भाई अकेले वॉशरूम जाने से डर रहे हैं, इसलिए उनको साथ लेके जाना पड़ेगा। और आग आहिस्ता आहिस्ता जल रही है, ये आप देख सकते हैं, बड़ी फिट किस्म की। असलम भाई भी सोने लगे हैं, बाकी नून लीग के सारे लोग जो करप्ट लोग हैं वो पहले ही सो चुके हैं। अब हम वसी भाई को लेके चलते हैं वॉशरूम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सुबह के सीन कुछ ऐसे हैं, सब लोग उठ गए, तैयारियां हो रही है नाश्ते की, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये हमारा किचन और सब कुछ यही है, VIP किस्म का। ये चाय बन रही है, इस तरफ हमें पानी सुबह सुबह गर्म करके दिया गया है। बर्ड टी नहीं है, ये बर्ड पानी है। और सब लोग इंशाल्लाह अब तैयार होंगे और समिट के लिए रास्ते रखते सफ़र बांधेंगे। सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 8:30 और हम मूव कर रहे हैं अब यहाँ से, इस जगह से चुरको पीक की फॉरवर्ड बेस कैंप के लिए। और फुल रेडी हैं, ये देखें, दीज आर आवर वेपन्स और लाइसेंस्ड वेपन्स हैं। ये इसका लाइसेंस नंबर है और मुकम्मल जो भी हम चीज़ें साथ रखते हैं वो लाइसेंस के साथ होती हैं। बैग शेक रेडी है, इसी में ड्रोन वगैरह पड़ा हुआ है, खाने पीने का सामान भी, सारी चीज़ें। मिलते हैं इंशाल्लाह फॉरवर्ड बेस कैंप पे। क्योंकि सारा सामान हम खुद नहीं उठा सकते, इसलिए हमारा ज़्यादातर खाने पीने वाला और कैंपिंग से रिलेटेड सामान हमारे घोड़े पे होता है। घोड़ों के बगैर यहाँ पे इन जगहों पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो काफ़ी देर चलने के बाद सब लोग यहाँ पे रिफ़्रेश हुए हैं, रिफ़िल हुए हैं, पानी वगैरह पिया है, खाना वगैरह खाया है। डे पैक्स होते हैं दिन के वक्त हमारे पास खाने के लिए, जिसमें खजूरें, केक्स, बन्स, इस तरह की चीज़ें। और वो खा के हम फिर से मूव करने लगे हैं आगे की तरफ। और आगे के व्यूज़ वो ऐसे हैं, सामने आपको बिल्कुल कोने पे जो बड़ा दरख्त है उसके साथ नज़र आ रही है चोटी, ये चुरको है कि ये इस जगह पे हम लोग फंस गए। यहाँ से घोड़ा बकौल असलम भाई बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से नहीं गुजर सकता। वसी भाई थोड़ा सा ठीक है, मैं इनको कोहरा दिखाऊँ, ये देख लें, ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ कोहरा है और आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन घोड़ा इस जगह से गुजर नहीं सकता और बीच में और कोई जगह नहीं है जिससे क्रॉसिंग हो। घोड़ा हमारा फंस गया है, लेकिन कोशिश करते निकालते हैं इसको। तो ट्रैकिंग इतनी आसान नहीं है। अभी हमें इस जगह से ये कोहरा मिला है और घोड़ा क्रॉस करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। असलम भाई पीछे घोड़े के लिए रास्ता बना रहे हैं काट काट के, ये सीन्स हैं। वसी भाई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे पहले बर्फ़ काटी कलाड़ी से, उसके बाद उस कोहरे के ऊपर मट्टी फेंकी और अपना घोड़ा क्रॉस करा लिया। अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं आगे के लिए इंशाल्लाह। तो फाइनली काफ़ी देर चलने के बाद अब हम उस जगह पहुँच आए हैं जो कि यूजुअली गर्मियों में हमारा बेस कैंप होता है। इस जगह का नाम छरी है, बहुत बड़ी आबादी है। आपको सेरन वैली में पहाड़ों पे इससे ज़्यादा बड़ी आबादी और कहीं नहीं मिलेगी। छरी के इन घरों में मानसरा के लोग गर्मियों में आते हैं ताकि वो अपने जानवरों के लिए मुफ्त चारे का बंदोबस्त कर सकें। चुरको, मूसा का मसल्ला और सेरन वैली के इस तरह के दूसरे पहाड़ सब्ज़े से भरे हुए हैं जो गर्मियों में यहाँ के लोगों के जानवरों के काम आता है। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे साथ हैं हसन भाई और इनका है ड्राई फ्रूट का काम, और ड्राई फ्रूट वाला बंदा आप साथ लाया करें ताकि आपको ड्राई फ्रूट मिला करें। हसन भाई कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा काजू पे? इंशाल्लाह जी आपके लिए फ्री है, कोई डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट पे दे, फ्री श्री नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं, आपको आगे वाले सीन भी दिखाते हैं। बाकी हसन भाई के काजू खाते हैं हम फिर। साहब के खाने एक काजू दे मुझे, एक काजू दे मुझे, आपसे तक कम लूंगा वसी भाई। तो अपने आप को रिफिल करने के बाद तकरीबन 1 घंटा हाइक करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और ये वो आखिरी जगह है जहाँ पे आपको चश्मे का पानी मिल सकता है। इससे आगे आपको पानी कहीं भी नहीं मिलेगा। जगह का नाम है मोशड़ी और यहाँ पे वसी भाई नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम खंडा गली के लिए मूव करेंगे। मोशड़ी से खंडा गली तक आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप अच्छे चल लेते हैं तो आपके 40 से 45 मिनट खंडा गली तक लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-6 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम अपनी कैंप साइट के इंतहाई करीब आ गए हैं। और कुछ ऐसी है हमारी कैंप साइट, ये इन पत्थरों के नीचे ढारे बने हुए और इन्हीं के ऊपर कुछ ढारे बने हुए। हमने जाना है आज इन ऊपर वाले ढारों के करीब कहीं। इधर हम अपनी कैंप साइट लगाएंगे और मैं वैसे ऊपर का चक्कर लगाऊंगा। अगर थोड़ा आगे इस पहाड़ को क्रॉस करके अगर विजिबिलिटी थोड़ी ढारे वगैरह क्लियर हुए तो हम इससे ऊपर कैंप साइट करेंगे। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत अनयूजुअल नज़र आएगी। पत्थरों के नीचे ढारे बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सर्दियों के दौरान बेइंतहा बर्फ़ से
इनके ये कच्चे घर बचे रहे हैं। अपने रहने के लिए थोड़े जो ऊपर इनके घर बने हुए हैं वो बेहतर हैं, नीचे वाले घर इनके जानवरों के रहने के लिए हैं। टीम हमारी ये है, वसी भाई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, साथ में जावेद हैं और साथ में हसन है। हसन बेसिकली 17 इयर्स के बिल्कुल यंग। हसन एक मिनट इधर बोलना। हसन छोटे हैं सबसे, और इंशाल्लाह कल जब ये चुरकू में पहुंचेंगे तो आई डोंट नो कि इससे पहले सबसे छोटी उम्र का कौन आदमी समिट कर चुका है, बट ही इज़ एनर्जेटिक। इंशाल्लाह ये उन छोटे छोटे बच्चों में से एक होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं। आज हम अपनी डेस्टिनेशन पे, ज़ुबैर भाई को आज बहुत जल्दी थी, सबसे पहले पहुंचे माशाल्लाह से, और हसन भाई ज़ुबैर भाई के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि मेरा ख्याल नहीं करते। और बहरहाल हम पहुंच आए, अब हम जा रहे हैं अंदर, और आपको एक ऐसी चीज़ दिखानी है कि आप मैं दावे से कहता हूँ कि आज से पहले नहीं देखी। और चीज़ है ये, इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ पे माइनस में, आप देख सकते हैं कि कोहरा जमा हुआ है हर चीज़ पे। ये देखें, ये ले, ये कोहरा जमा हुआ है यहाँ पे। अमेजिंग यार, अमेजिंग। रात हमने यहाँ पे इस घर में गुजारनी है। ये असलम भाई ने आग जला ली है, जवेद भाई चिप्स बना रहे हैं, बहुत मज़े के सीन्स हैं। और बाहर के व्यूज़ तो फिर माशाल्लाह कमाल, इंतहा। रात हमारी इंतहाई मज़े की गुजरी। बैटरी कम होने की वजह से मैं रात के क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन सुबह सवेरे हम अर्ली मॉर्निंग समिट पुश स्टार्ट कर चुके थे। तो फाइनली हम हैं इस वक्त खांडा गली में, और यहाँ से चुरकों की असल चढ़ाई शुरू होगी। पीछे हमारे लड़के आ रहे हैं और सामने सूरज की सुर्खी नज़र आना शुरू हो गई है, और ये इस साइड भी है चुरको, थोड़ी सी छुपी हुई है। मिलते हैं फिर चुरकों पे, रास्ते के व्यूज़ भी आपको करवाते हैं। तो फाइनली हम लोग खांडा गली से मूव कर रहे हैं चुरको पीक के लिए, और बर्फ़ के सीन्स तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे घुटनों घुटनों बर्फ़ है, सब कुछ स्नो कवर्ड है। और सबसे मज़े की बात, सूरज की रोशनी अभी जिस पे लग रही है ना, ये चुरको है। कमाल के नज़ारे। तो हम पहुँचे हैं अभी चुरको की पहली रीच पे, जो कि तकरीबन 100 मीटर है, और हमारे साथ साथ एक चीज़ रिज़्क की तलाश में चली हुई है, और उसका रिज़्क डेफिनेटली हम नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। हम रेडी हैं। हमारे साथ जो हमारे चीते हैं वो वेपन्स लेके तैयार हैं, हम उसको मारेंगे नहीं, सिर्फ डरा के भगाएंगे, और अल्लाह करे ऐसा मौका ही ना आए। और ये सीन है भाई, कमाल के सीन है। अल्लाह के बनाए हुए लेंस के आगे इंसान का लेंस कोई हैसियत नहीं रखता। आप चाहे जो मर्ज़ी मोबाइल, जो मर्ज़ी कैमरा यूज़ कर लें, ये नज़ारे इंसानी आँख ही देख सकती है। जिस तरीके से, यानी कि वीडियो में आपको डेफिनेटली नज़र तो आएगा, लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है वो चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए फ़र्स्ट बैड न्यूज़ चुरको के टूर के दौरान हसन भाई का हमें लीव करना था, और उसकी मेन रीज़न उनके जूते फट गए थे, और दूसरा जूता जो उनके पास था वो एक नॉर्मल जागर था, जिसके साथ इस ट्रैक पे, इस बर्फ़ पे, फिसलन पे बिल्कुल भी ट्रैक पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने हसन भाई को 4000 मीटर की भागड़ी 1 पीक समिट करवाई, और यहाँ से हसन भाई और असलम भाई हमें लीव कर रहे हैं, और बाकी ट्रैक मैं, ज़ुबैर भाई, जावेद भाई और वसी भाई कंटिन्यू करेंगे। काश हसन भाई समिट कर लेते तो मेरे ख्याल में शायद वो चुरको समिट करने वाले सबसे यंगेस्ट होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जूते उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए वो यहाँ पे भागड़ी 1 पे समिट गिव अप कर रहे हैं और भागड़ी समिट करके वापस हो रहे हैं। 4000 मीटर के किसी भी पहाड़ पे आपको इतनी खूबसूरती नहीं मिलेगी जितनी आपको चुरको में मिलेगी। आपको ऐसे एहसास होता है कि आप कोई एक बहुत बड़ा पहाड़ सर करने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ये है भी। चुरको जाते हुए कई जगह पे आपको ऐसे एहसास होता है कि आपने पहाड़ को समिट कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमने भी इसी तरह की कई 4 से 5 समिट्स की, जैसे आप देख भी सकते हैं। हर जगह आपको पीछे से आते हुए ऐसे लग रहा होता है कि ये वाला पहाड़ आखिरी है, लेकिन ऐसे नहीं होता, उससे अगला पहाड़ आखिरी होता है, और ये आपके साथ सिलसिला चल ही रहा होता है। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ थी कि मेरा ड्रोन उसे संभलने के लिए भी बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैं ड्रोन को बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं ले जा पा रहा था। हम चारों बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन
ज़ुबैर जो कि हम सबसे बेहतर चल रहे थे, इसकी स्टीप रिजेस देख के उन्होंने मुझसे कहा कि फरहान भाई मैं इससे आगे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा क्योंकि बहुत खड़े रास्ते हैं और जगह जगह पे यहाँ पे कोहरा जमा हुआ था। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इससे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती में उनको आगे लेके जाता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो जगह थी समिट के बिल्कुल एकदम नीचे जहाँ पे मेरा पाँव फिसला और इतना शदीद मुड़ा कि मेरे लिए मज़ीद आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं रहा। सारी टीम ने डिसाइड किया कि इससे आगे मूव नहीं करते, लेकिन मैंने फोर्सफुली तीनों को कहा कि आप लोग जाओगे ही जाओगे। लेकिन ज़ुबैर ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा रहा। वसी भाई और जावेद भाई आपको नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल समिट के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं और यहीं से राइट वो समिट की तरफ मूव भी करेंगे। इस जगह से समिट तक का रास्ता बहुत थोड़ा था, तकरीबन 40 से 45 मिनट का टोटल ये रास्ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पाँव भी ज़ख्मी हो चुका था और ज़ुबैर इससे आगे खुद जाना नहीं चाह रहे थे और हम दोनों ने वसी भाई और जावेद भाई को यहाँ से ऊपर जाने का कहा कि खुद उनका यहीं पे वेट करने का फ़ैसला किया। ये एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन बाज़ औक़ात आपको सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। किसी भी एक्सपीडिशन में सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात ये होती है कि आपकी टीम में से कोई भी समिट पे ना जा सके। बेशक मैं और ज़ुबैर या हसन नहीं जा सके समिट पे, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि हमारी ही टीम के 2 मेंबर्स वसी भाई और जावेद भाई चरकों को हमारी आंखों के सामने सक्सेसफुली समिट कर चुके थे। आपके साथ भी कभी इस तरह किसी पहाड़ पे इस तरह का वाक़या पेश आए तो कोशिश करें कि आप समिट पुश की बजाय अपनी ज़िंदगी बचाने पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।